गुड इवनिंग गाइस, मैं राम आपका आपके अपने चैनल गाइडेंस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 की चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से संबंधित हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रैक्टिस सेट 5 की। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है वो किससे, ओपन डाइस से संबंधित है। जहाँ पे हमें लिखा गया है एक घन बनाया जा सकता है। तो हम देख पा रहे हैं खुला हुआ डाइस दिया गया है या हम मान सकते हैं खुला हुआ घन दिया गया है। तो हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कि कौन से अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठ पे आएंगे। कौन से अक्षर युग्म कहाँ पे होंगे, विपरीत पृष्ठ पे आएंगे। तो होता क्या है जब हम इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं तो हमें पता है ये हमें एक ओपन डाइस अर्थात खुला हुआ पासा दिया गया है। तो यहाँ पे होता क्या है, एक के बाद एक सरफेस छोड़ के एक दूसरे की अपोजिट सरफेस होती है। तो यहाँ पे हम देखें ए के अपोजिट क्या आएगा, ए के अपोजिट हो जाएगा हमारा ई, और एफ के अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब ये दो सरफेस बच गई हैं, ये दो क्या होंगी, एक दूसरे की अपोजिट सरफेस होंगी। ये दोनों क्या होंगी, सी और बी एक दूसरे की अपोजिट सरफेस होंगी। तो हमसे पूछा गया है तो कौन सा अक्षर या युग्म विपरीत पृष्ठ पे होंगे। तो अगर पहले ऑप्शन को देखें तो डी और एफ, ये क्या है, डी और एफ। तो हम देख पा रहे हैं डी के अपोजिट क्या है, एफ है। तो पहला ही हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी और एफ एक दूसरे के विपरीत पृष्ठ पे हैं अर्थात एक दूसरे के अपोजिट है। अगर हम आगे चेक करेंगे तो हम देख पा रहे हैं एफ और ई क्या है, एक दूसरे के साथ में है, संलग्न सतह पे हैं, ये अपोजिट सरफेस पे नहीं है। तो ये क्या हो जाएंगे, बाकी सारे हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिक्शनरी से संबंधित है। यहाँ पे हमें कुछ बुकेब दी गई हैं जिन्हें हमें डिक्शनरी के क्रम में लगाना है। जैसा कि अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे कि सीरीज मौजूद होती है वैसे ही इन्हें हमें सेट करना है। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन पहले आता है। तो हमें पता है अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लगाना है, ए के बाद बी, बी के बाद सी और सी के बाद डी आता है। ठीक इसी प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में हमें आगे चले जाना है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ सभी में क्या कॉमन है। अगर सभी की बात करें तो हम देख पा रहे हैं सभी में हमारा एन कॉमन है। तो यहाँ से हम क्या, एन से हम डिसाइड कर सकते थे कि कौन पहले आएगा या कौन सा बाद में, यहाँ से हम डिसाइड नहीं कर पाते। तो आगे बात करें तो हम इन चार में देख पा रहे हैं क्या है, ए दिया गया है। तो हमें पता है इन चार में ही कोई पहले आएगा और ए से हम डिसाइड नहीं कर पाए। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यू दिया गया है। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये सबसे लास्ट में आने वाला है। कौन से नंबर पे आने वाला है, ये 5वें नंबर पे आने वाला है। अगर ऑप्शन की ओर नज़र डालें कि तो 3 ऑप्शन हमारे पास हैं जिसमें लास्ट में 5 दिया गया है। तो यहाँ से हम आंसर का पता नहीं लगा पाए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। अब हम इन चारों में देखें कॉमन क्या है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे यू दिया गया जिसका कोड 21 होता है, यहाँ पे वी दिया गया है जिसका कोड 22 होता है, और फिर से ये वी है जिसका 22 है और यू 21 है। तो हमें पता चला कि यहाँ पे पहले क्या आएगा, यू आएगा या बी। तो हमें पता चला कि यहाँ पे यू पहले आएगा, यू क्या हो जाएगा, यू पहले आएगा। तो हमने देखा ये दोनों यू हमने कट कर दिए। अब आगे देखें, इसमें टी दिया गया है और इसमें जी। तो जी कहाँ पे आ जाएगा, पहले नंबर पे, और टी कहाँ पे आ जाएगा, दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पे हम पता कर पाए पहले नंबर पे पहला आएगा, पहले पे पहला, और चौथा कहाँ पे आएगा, दूसरे पे। तो देखें अगर पहला, चौथा और लास्ट में 5वां, तो यहाँ पे हम अगर इतना ही सॉल्व करें तो हमें पता चल गया कि हमारा क्या आंसर हो जाएगा, डी। पहला, चौथा और लास्ट में होना चाहिए था 5वां, इसमें दिया गया है दूसरा। तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। फिलहाल हम चेक कर लेते हैं आगे। अब हम जान पाए कि अब हमारे पास 2 और 3 यही 2 बचे हुए। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो हमें पता है कि बी और वी क्या है, दोनों एक दूसरे से कॉमन है। तो यहाँ पे तो हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे कौन पहले आएगा। लेकिन यहाँ पे हमने देखा वी के बाद हमें क्या दिया गया है, आई दिया गया है। तो हम देख पा रहे हैं पहला हो गया, दूसरा हो गया, तो ये आ जाएगा तीसरे पे और ये आ जाएगा चौथे पे। यही तो हो जाएगा। तो हमारा आंसर बन जाएगा पहला, फिर उसके बाद आएगा चौथा, तीसरा और फिर 5वां, अर्थात डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है।
ये कोडिंग डिकोडिंग से यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो किससे संबंधित है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है किसी निश्चित कोड भाषा में कैमल को क्या लिखा जाता है, CAMMEL को क्या लिखा जाता है, कैमल को लिखा जाता है ECNG और N लिखा जाता है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो हम देखें यहाँ पे क्या किया गया है। अगर हम देखें तो C की कोडिंग होती है 3 और E की होती है कितनी, 5। A की 1 और C की 3, यहाँ पे 13, 5 और 12। यहाँ पे अगर देखें 14, 7 और 14, यही तो कोडिंग होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इनमें इस कैमल को ये कैसे लिखा गया है। तो हम यहाँ पे अगर बात करें तो हम देख पा रहे हैं 3 को 5 कैसे लिख सकते हैं। 3 को अगर हमें 5 लिखना है तो हम क्या करें, इसमें 2 प्लस कर दें। तो हमने देखा पहले वाले में क्या किया गया है, 2 ऐड किया गया है। और दूसरे की बात करें, 1 को 3 कैसे लिख सकते हैं, फिर से हमने देखा कि अगर हम 2 ऐड कर दें तो 1 को हम 3 लिख पाएंगे। अगला वाला हमने देखा कि क्या होगा, M को 13 को 14 कैसे लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे देखें 13 को 14 लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 प्लस कर दें, 1 प्लस कर दें। लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें MN अपोजिट भी हैं, हो सकता है बीच वाले लेटर को अपोजिट किया हो, तो ऐसा हमें आगे से पता चल जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर बीच वाले लेटर को देखें तो R है और R का अपोजिट I होता है। तो हमें पता चला यहाँ पे अपोजिट नहीं +1 ही किया गया है। चलिए तो आगे देख लेते हैं, 5 को कितना लिखा गया है, 7 लिखा गया है। तो 5 को 7 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे 2 को ऐड करेंगे और 12 को 14 लिखने के लिए 2 ऐड हो जाएगा। तो अगर इसी प्रकार से हम क्या करें, और इसी प्रकार से हम WHAL को कैसे लिखेंगे, किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो हमें पता है शुरुआत के 2 लेटरों में हमें क्या करना है, 2 प्लस करना है, और लास्ट के अंतिम के 2 में फिर से क्या करना है, 2 प्लस करना है, और बीच वाले में हमें 1 प्लस करना है। यही तो हमें पता चला। तो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग करें, अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें पता W का कोड कितना होता है, हमारा 23 होता है, और 23 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो हम कह पा रहे होंगे कि D और A ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे, D और A गलत हो जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, H में जब हम 2 जोड़ेंगे, 8 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और हम देख पा रहे हैं दोनों ऑप्शन में हमें दिया गया है 10 और 10, अर्थात J हो जाएगा। और A में हम 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। A में 1 जोड़ेंगे तो V हो जाएगा। और यहाँ पे हमें दिया गया है C, क्योंकि हम देख पा रहे हैं बीच वाले में क्या किया गया है, 1 जोड़ा गया है, 1 जोड़ा गया है। तो हमें यहाँ पे 1 जोड़ना चाहिए था। तो हम यहाँ से समझ पाए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। आगे अगर चेक करें तो हमें पता है कि L में हम कितने जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, अर्थात 12 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14। और फिर 5 में अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ तक आप समझ पाए होंगे इस तीसरे क्वेश्चन में कोडिंग डिकोडिंग में क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है। पहले 2 प्लस किया गया, फिर 1 प्लस किया गया, फिर से 2 और 2 प्लस किया गया। ठीक इसी प्रकार से हमने इसे सॉल्व किया है। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते देख लेते हैं कि यहाँ आज का चौथा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमारे पास एक आरेख दिया गया है, एक वेन डायग्राम दिया गया है, और हमसे पूछा गया है कि जो चित्र हमें दिख रहा है यहाँ पे सभी आल की फॉर्म में है, सभी क्या है, एक दूसरे के अंदर आ रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं, तो हमें बताना है कि सर्वोत्तम ढंग से कौन सा प्रदर्शित करेगा। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा इसके अकॉर्डिंग फिट हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन किस ऑप्शन से ऐसा आंसर हमारा बनेगा। तो अगर हम पहले की बात करें, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या होने चाहिए, सभी आल होने चाहिए, क्योंकि सभी के बीच क्या होना चाहिए, कैसा संबंध, आल का रिलेशन होना चाहिए। तो अगर हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों के बीच हम देख पा रहे हैं, हम कह सकते हैं कि इंजीनियर क्या होते हैं, सभी इंजीनियर स्नातक होते हैं। लेकिन अगर हम अशिक्षित की बात करेंगे तो अशिक्षित और इंजीनियर का कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से हम देखेंगे ग्रामीण और किसान और क्या है, साक्षर, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं ग्रामीण के अंदर क्या आ जाएगा, किसान भी आ जाएगा, और साक्षर और किसान क्या होंगे, अलग अलग भी हो सकते हैं। कुछ किसान क्या होते हैं,
साक्षर भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, और कुछ किसान अनपढ़ भी होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ पे डॉक्टर और नर्स ये एक दूसरे के अंदर नहीं आ सकते। अब हम अगर अपने डी ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे हमें बताया गया है माताएं और पुत्रियों के बीच क्या संबंध है। तो हम देख पा रहे हैं जितनी भी माताएं होती हैं सभी की सभी माताएं क्या होती हैं, किसी ना किसी की पुत्रियां होती हैं। तो यहाँ पे कैसा रिलेशन है, आल का रिलेशन है। अगर हम बात करें माताएं और महिलाओं के बीच में तो यहाँ पे हम देखेंगे कैसा रिलेशन है, माता और महिलाएं। जितनी भी माताएं होती हैं वो क्या होती हैं, सभी की सभी महिलाएं होती हैं। तो ये भी कैसा रिलेशन है, ऑल का रिलेशन है। अगर हम यहाँ पे देखें महिला और पुत्रियों के बीच में तो यहाँ पे जितनी भी पुत्रियां होती हैं सभी की सभी क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं। तो हम देख पा रहे हैं तीनों में कैसा रिलेशन है, ऑल का रिलेशन है। तो हम देख पा रहे हैं अगर डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये चित्र फिट हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमें पता है, यहाँ पे हमने देखा कि ये खाली स्थान छोड़ा गया है, एक रिक्त स्थान छोड़ा गया और हमें बताना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। हमें बताना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन को करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी संख्या काउंट कर लेते हैं। हमें पता है अगर यहाँ पे संख्या 20 है तो हम क्या करेंगे, 4 4 या 5 5 में कट कर सकते हैं। अगर 15 है तो 5 या 3 में कट कर सकते हैं। अगर 18 है तो 3 या 6 में कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इनकी संख्या कितनी है। सबसे पहले तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अगर यहाँ पे हम देखें कि इनकी संख्या अगर 15 है तो हम 5 और 3 में कट कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे बड़े वाले नंबर में काटेंगे। तो कितने में काटना चाहिए, हमें पहले 5 में कट करके देखना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसे क्या करते हैं, 5 में कट कर लेते हैं भाई। तो 1 2 3 4 और 5, तो हम देख पा रहे हैं हम यहाँ से इसे कट कर देंगे। फिर इसके बाद 1 2 3 4 और 5 यहाँ से कट कर देंगे। अब यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 और 5 हमारे लास्ट में बचे हुए। तो हम यहाँ पे अगर समानता की बात करें तो हम इन दोनों में देख पा रहे हैं लास्ट में क्या है, डी है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। हमने देखा कि अगर यहाँ पे बात करें, अगर यहाँ पे हम बात करें किसकी, अगर यहाँ पे हम देखें कि के बाद क्या आया है, एम आया है। तो हम देख पा रहे हैं पहले हमें क्या दिया गया है, के, या हमें यहाँ पे दिया गया है तो हम कह पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या आएगा, के आएगा। और वी के बाद हमें पता है क्या आएगा, के आएगा। और के बाद एम आएगा। और एम के बाद क्या आएगा, एम के बाद हम यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या आ जाना चाहिए, आर आ जाना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं ये दो हमारे फिल हो गए हैं। यहाँ पे देखेंगे एक जैसे बने क्या, बी के एम आर डी, बी के एम आर डी, तो एक जैसे हो गई। तो हम कह पा रहे होंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी की कमी है तो यहाँ पे वी आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं ऐसा किस ऑप्शन में है। तो पहले क्या होना चाहिए, के। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे चारों ऑप्शन में है। और फिर इसके बाद डी भी चारों ऑप्शन में। इसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा के आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और बाकी में तो दिया गया है। इसके बाद क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। के बाद क्या आ जाएगा, आर। और फिर इसके बाद क्या आएगा, एक हमारा भी यहाँ पे रह गया है। यहाँ पे हमें देखना है डी से पहले क्या आ जाएगा। तो डी से पहले क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं बी के एम आर डी, और यहाँ पे भी क्या है, बी के एम आर डी। तो हमें पता चला अगर दो अंक देखें, पहले के फिर डी फिर के फिर आर, फिर इसके बाद क्या आ जाना चाहिए, आर के बाद आना चाहिए वी, आर के बाद आ जाएगा वी, और वी के बाद फिर आर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आज की क्लास के छठे क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा आज का छठा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, हमें यहाँ पे अगर हम बात करें ये कौन सा क्वेश्चन है, हमारी आज की क्लास का छठा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है। हमें पता है इसका संबंध यहाँ पे क्या है। अगर यहाँ पे हम देखें इसका संबंध किसके साथ में है, इसके साथ में है, ठीक है। और इसका संबंध ठीक इसी प्रकार से इसका संबंध इसके साथ में होना चाहिए। यहाँ पे लगाया गया है क्वेश्चन मार्क, और हमें देखना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी।
और यहाँ पे देखें 16 को 23 कैसे लिखा गया या 18 को 26 कैसे लिखा गया। तो यहाँ पे हम कोई ना कोई लॉजिक अप्लाई करके देख लेते। अगर हम बात करें किसकी, 18 को 26 कैसे लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे हम देखें 18 को 26 कैसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करें, 18 लिखें और 18 में कितना ऐड कर दें कि 26 हो जाए। तो हमने देखा 18 अगर यहाँ पे लिखें और 26 हमें इसे बनाना है, तो 18 में कितना ऐड कर दें हम लोग, 18 में अगर हम 8 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 18 में 8 ऐड करने पे क्या हो जाएगा, 26। और अगर ये लॉजिक सही है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 16 में 8 ऐड करने के बाद 23 हो जाना चाहिए। तो हमने देखा अगर हम 16 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में 8 ऐड करने पे क्या हो जाएगा, हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें पता चला कि ये लॉजिक यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या लिखा गया 18, और 18 का हम क्या करें, 18 में हमें ऐड करना है कितना, 8 ऐड करना है, 26 आ जाएगा। तो हम क्या करें, 18 से फिर से 18 में 2 से भाग दे दें, क्या करें, 2 से भाग दे दें तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और -1 करके देख लें तो हमने देखा यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 18 और 9 कितना हो जाएगा, 27, और -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26। और यदि यही लॉजिक अप्लाई हो रहा तो यहाँ पे भी हम ये काम करके देख लेते हैं। 16 में अब हम लोग क्या करेंगे, 16 में 2 से फिर से भाग देंगे और -1 करेंगे, और अगर 23 आ जाता है तो यही लॉजिक हम लोग यहाँ पे फिट करा देंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 16 और प्लस क्या कर दें हम लोग, 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 16 और 8 24 हो जाएगा, और -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो हमें पता चला जो संख्या दी गई है, पहले क्या किया गया, उस संख्या में उस संख्या का आधा जोड़ने के बाद 1 माइनस किया जा रहा है। तो यही काम हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 20 में क्या करेंगे, पहले इसका आधा अर्थात 10 ऐड करेंगे और फिर 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, और -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और 29 कौन सा ऑप्शन है हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, 7वां क्वेश्चन दिया गया है जो कि ब्लड रिलेशन से संबंधित है, रक्त संबंध से संबंधित है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, फिगर बनाते हैं और फिर उसके माध्यम से इसका आंसर करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, हमें पता है अगर मेल कैंडिडेट है तो हम उसके लिए प्लस साइन यूज़ करते हैं, मेल के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्लस साइन यूज़ करते हैं, और फीमेल कैंडिडेट के लिए माइनस साइन यूज़ करते हैं। और अगर हमें उसका जेंडर कंफर्म नहीं है, क्लियर नहीं है, तो हम कोई भी साइन का यूज़ नहीं करेंगे। चलिए तो देख लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है और जनरेशन के अकॉर्डिंग ही इन्हें सिटिंग बिठाया जाता है। अगर हमारी पीढ़ी के ऊपर का व्यक्ति है तो हमसे ऊपर बैठेगा। तो हम यहाँ पे अगर बात करें, ए डी का पिता है, तो पिता कौन है, ए पिता है और किसका, डी का, और पिता है तो ये प्लस है, और किसका पिता है, डी का पिता है, और डी कहाँ पे आ जाएगा, नीचे बैठेगा, क्योंकि डी इसकी बाद वाली पीढ़ी का सदस्य है। चलिए अगर आगे बात करें, सी और डी भाई हैं। हमें पता चला जो सी और डी है वो आपस में क्या है, भाई हैं, और भाई हैं तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा। और यदि ये ए डी का पिता है तो ये सी का भी पिता हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भाई हैं। आगे अगर देखें तो हमें बताया गया है जी बी की माँ है, जो जी है बी की माँ है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जी को हम यहाँ, जी या बी को हम यहाँ से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसे हम क्या करते हैं, साइड से लिख लेते हैं, और अगर जैसे ही अगला बंदा कनेक्ट होगा हम लोग उसे क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो हमें पता जी किसकी माँ है, बी की माँ है, तो जी कहाँ पे बैठ जाएगी, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जी हो जाएगी, यहाँ पे मान लेते हैं जी को हमने यहाँ पे बिठाया, और जी बी की माँ है, और माँ है तो ये माइनस साइन हो जाएगा, और वी इससे नीचे की ओर बैठ जाएगी। यही तो हमें पता चला। चलिए आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या बताया गया है, और सी बी का भाई है। हमें बताया गया जो सी है वो बी का भाई है, अर्थात हम कह सकते हैं जो बी है वो इसके लिए क्या है, बहन भी हो सकती है या भाई भी हो सकता है। तो ये दोनों क्या है, बराबर की पीढ़ी के सदस्य हैं, और सी क्या है, इसका भाई है। सी क्या हो जाएगा, जी का
सी क्या हो जाएगा, बी का भाई हो जाएगा। और हम देख पा रहे हैं सी के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी प्लस साइन यूज किया है। अच्छा, अगर ये इसका भाई है तो जाहिर सी बात है जी क्या है, इसकी माता हो जाएगी। और यदि जी इसकी माता हो जाएगी तो ये दोनों आपस में पति और पत्नी हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें, अच्छा अभी तक हमें बी का जेंडर कंफर्म नहीं है, चलिए देख लेते हैं। हमसे पूछा क्या गया है, जी ए से किस प्रकार संबंधित है। हमें जी के बारे में बताना है कि जी जो है ए से किस प्रकार से संबंधित है। तो हम देख पा रहे हैं जी क्या है, एक ही पत्नी है। जी क्या हो जाएगी, एक ही पत्नी। अगर हमें यहाँ बी के बारे में बताना होता तो हम क्या क्या बताते कि बी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो पुत्र या पुत्री होता, क्योंकि यहाँ पे हम निश्चित तौर पर कोई भी साइन का यूज नहीं कर पाए। तो यहाँ पे फिलहाल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा और इसका आंसर हो जाएगा पत्नी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज की क्लास का 8वां क्वेश्चन। चलिए यहां पे देख लेते हैं क्या किया गया है। 8वां क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है, देखिएगा यहां पे कैसे सॉल्व किया गया है। ये सीरीज का क्वेश्चन एक बार ट्राई करिएगा इसको। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें, पहले क्या आया है, अगर यहाँ पे एक तो हम स्टेप लगा सकते हैं, स्टेप फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टेप का मतलब होता है दोनों का अंतर लेके और फिर उसके बीच देखेंगे कैसे संबंध बन रहे हैं। और एक तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बीच डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हैं। तो हमने देखा कि 19 को क्या लिखा गया है, अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, 19 की, और 19 को 19 ही लिख दिया गया है। तो अगर हम 19 में 0 का मल्टीपल करेंगे तो संख्या 0 हो जाएगी। और अगर हम 19 में 1 का मल्टीपल कर दें तो संख्या क्या हो जाएगी, 19 हो जाएगी। तो हमने देखा कि 19 में हम 1 का मल्टीपल करें तो संख्या क्या हो जाएगी, हमारी 19 हो जाएगी। और आगे देखा 19 में फिर क्या हो रहा, 19 का डबल 38। तो हमने देखा 19 को क्या किया गया है, अगले 19 में 2 का मल्टीपल कर दें, 19 दूना 38। फिर हमने देखा 38 को क्या लिखा गया है, 38 को 114 लिखा गया है। पहले 1 का मल्टीपल फिर 2 का मल्टीपल, अब हम देखेंगे क्या 3 का मल्टीपल तो नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे बात करें, अगर 3 का मल्टीपल करके देखें तो हमें पता है 3 त्रिका 9 अर्थात 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90। और अब हम क्या करें, 8 तियां 24, 8 तियां 24। एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए हम लोग यहाँ तक आ चुके थे, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्या दिया गया है, हम देख पा रहे हैं, हमें पता चला कि हमने पहले क्या किया, 19 में 1 का मल्टीपल किया, फिर 19 में 2 का मल्टीपल किया, और अगली संख्या में हमें किसका मल्टीपल करना चाहिए, 3 का मल्टीपल करना चाहिए। तो हम देखें अगर 3 का मल्टीपल करें तो कितना हो जाएगा, अगर 30 को हम मान लें, 30 तियां 90 और प्लस कितना 8 तियां 24, तो कितना क्या है, 114 हो रहा है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ 20 ऐड करेंगे, 110 और 4 14 हो जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पे 3, तो निश्चित तौर पे हम कह पा रहे होंगे कि आगे की संख्या में हमें क्वेश्चन मार्क की जो संख्या चाहिए उसमें हमें 4 का मल्टीपल करना चाहिए। किसका मल्टीपल करना चाहिए, 4 का मल्टीपल करना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं यदि हम यहाँ पे 4 का मल्टीपल करें और 100 में 4 का मल्टीपल करेंगे तो 400 हो जाएगा। अब हम 14 में 4 का मल्टीपल करके देख लें तो 14 चक्कू 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56। तो हम देख पा रहे हैं आंसर हमारा क्या हो जाना चाहिए, 456। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर हम 456 में 5 का मल्टीपल करेंगे तो निश्चित तौर पे ये संख्या आ जाएगी। चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए जो 9वां क्वेश्चन है यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। हमें दिया गया एक निश्चित कूट भाषा में मिस्टेक को क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। इसी रूप में इसको क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। और हमसे पूछा गया है कि बताइए इंटीमेट को क्या लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो अगर यहाँ पे हम मिस्टेक को देखें और इसको देखें तो हम देख पा रहे हैं दोनों से मिला के ये वर्ड लिखा गया है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सारे के सारे वर्ड इन दोनों से मिलकर यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। और ये क्या है, एक कॉमन कोडिंग का प्रश्न है। यहाँ पे क्या देखें हम, अगर यहाँ पे हम देखें ई का कोड यहाँ पे देखें कितना है,
यहाँ पे ई का कोड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यदि ये कॉमन कोडिंग है, जो जिसका कोड दिया गया है वही कोड है, तो यहाँ पे ई का भी 2 हो जाना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं ई का कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर जो वर्ड है सेम वर्ड यहाँ पे नीचे लिखे गए। तो अगर हम पहले देखें आई कहाँ पे है, आई इस वाले में हमें मिल जाएगा दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे क्या लिखा गया है, 7 लिखा गया है। क्या लिखा गया है, 7 लिखा गया है। तो हम देख पा रहे हैं 3 ऑप्शन में हमारा 7 है, तो पहला आंसर ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। आगे बात करें तो क्या आएगा, एन आएगा। तो एन हम देख पा रहे हैं इसका पहला लेटर एन है, और एन का मतलब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगला हम देखें 8 हमारे 2 में है, ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। चलिए आगे चेक करें तो हमें पता है टी, और टी हमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ से शुरुआत से चौथा लेटर। तो यहाँ से हम देखें शुरुआत से चौथा लेटर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं इसमें हमें कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे बी आंसर क्या हो जाएगा, सही। और आगे भी अगर हम चेक करेंगे तो सारे लेटर हमें यही मिलने हैं। तो चेक कर लेते हैं आई को क्या लिखा जाएगा, हमें पता है आई को क्या लिखा जाएगा, आई को दूसरा लेटर अर्थात 7 लिखा जाएगा। तो 7 हमें यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद एम को क्या लिखा जाएगा, तो हमें पता है एम यहाँ पे पहला लेटर है अर्थात 9 लिखा जाएगा। इसके बाद क्या है ए को क्या लिखा जाएगा, सेकेंड लेटर है तो 4 लिखा जाएगा। इसके बाद क्या बचा है हमारा, टी बचा हुआ है यहाँ पे। तो हम देख पा रहे टी यहाँ से स्टार्टिंग से क्या है, चौथा लेटर, स्टार्टिंग से चौथा लेटर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर क्या बचा हुआ ई, और ई हम देख पा रहे हैं अंत से दूसरा है, इस वाले सेकंड में अंत से दूसरा, और जिसको क्या लिखा गया है, 2 लिखा गया है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 10वें क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा ये 10वां क्वेश्चन है, ये सिलोजिज्म से संबंधित है अर्थात कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। तो हमें पता है यहाँ पे हमें एक डिटेल दी गई है जिसे हमें पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें यहाँ पे डायरेक्टली किस पे आना है, निष्कर्ष को देखना है, और हमें देखना है कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो हमने देखा हमारा निष्कर्ष किसके बीच संबंध बताने को बोल रहा है। तो हम देख पा रहे हैं स्कूटर और निष्कर्ष जो है किसके बीच संबंध बताने की बात कर रहा है, स्कूटर और साइकिल। स्कूटर और साइकिल के बीच हमें संबंध बताना है। तो हम अगर यहाँ पे देखें, इसको हमें पढ़ के टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है। तो स्कूटर और साइकिल हमें किस वाले कथन में मिले, तो हम देख पा रहे हैं साइकिल हमें ये दिया गया है और स्कूटर ये दिया गया है। तो अगर ये निष्कर्ष सही है तो हमें कोई कॉमन वर्ड होना चाहिए और किसी एक कॉमन के पास 100 होना चाहिए ताकि हम उसे जोड़ सकें। तो हम देख पा रहे हैं हमें यहाँ पे क्या मिल गया, कॉमन वर्ड मिल गया, पहिया और पहिया। तो हम देख पा रहे हैं अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो बाद वाले के पास कितना होता है, 50 होता है। और यहाँ पे दोनों क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो बाद वाले के पास कितने हैं, 50 है। और दोनों के पास यदि 50 हैं तो ये जोड़ा ही नहीं जा सकेगा। तो ये स्टेटमेंट हम जोड़ नहीं सकेंगे, और यदि जोड़ नहीं सकेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और दूसरे की बात करें तो दूसरा भी कैसा दिया गया है, हमें साइकिल और स्कूटर के बीच में दिया गया है, साइकिल और स्कूटर। और फिर से हमने देखा हमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा और दोनों को हम जोड़ नहीं पाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और जब दो निश्चित निष्कर्ष पूर्णतः गलत पाए जाएं तो क्या होता है, हमें चेक करना चाहिए कि इनके बीच क्या है, कहीं आइदर और का पेयर तो नहीं है। और अगर हम देखें कि दोनों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है या इंटरचेंज है, सेम और इंटरचेंज, तो हो सकता है यहाँ पे आइदर और की कंडीशन बन रही हो, हमारे पास आइदर और का ऑप्शन भी हो। चलिए तो यहाँ पे हम देख लेते हैं और हम देखेंगे दोनों में क्या है, सभी दिया गया है और दोनों में सभी के बीच आइदर और नहीं बनता है। तो क्या हो जाएगा, हमें पता चला ये दोनों क्या है, निश्चित रूप से गलत है। और जब केवल और केवल हमारे पास दो स्टेटमेंट होते हैं और जो किसी भी नियम द्वारा गलत पाए जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। तो पहला ही ऑप्शन हमें दिख रहा है, ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है, तो पहला ही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए आंसर। तो चलिए आज की क्लास के 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पे हमने देखा ये एनालॉजी से संबंधित है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमें बताया गया है जो केचुआ है, केचुआ का संबंध, केचुआ का रज्जुकी से क्या वही संबंध है जो मछली का ... चलिए हम लोग यहाँ पे थे, लाइट की वजह से अभी ये बंद हो गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम देख रहे थे हमें बताना था यहाँ पे, हमने देखा था यहाँ पे हमें क्या बताना था, हमने देखा केचुआ से रज्जुकी का संबंध कैसा है।
तो हम देख पा रहे हैं जो केचुआ होता है वो अररज्जु की जाति का होता है। किस जाति का होता है? अररज्जु की जाति से संबंधित होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हमें पता चल जाए कि मछली जो होती है वो किस जाति से संबंधित होती है, तो मछली जो होती है वो रज्जु की जाति से संबंधित होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा रज्जु की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 12वें क्वेश्चन की ओर। तो चलिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 12वां क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें बताया गया है आई, अगर हम यहाँ पे देखें तो हम देख पा रहे हैं IMPO RT को क्या लिखा जाता है? GKRQP और R लिखा जाता है। तो हम देखेंगे इसे कैसे लिखा जा सकता है भाई। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमने देखा I का कोड कितना होता है? 9 होता है, G का 7 होता है। यहाँ पे बात करें M का तो 13, P का 16 हो जाएगा, O का 15 हो जाएगा, R का 18 हो जाएगा और T का 20 हो जाएगा। R का यहाँ पे 18, 16, 17, 18 और K का 11 हो जाएगा। तो हम अगर यहाँ पे देखें 9 को 7 कैसे लिखा जा सकता है? यदि हम 9 में 2 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो हमने देखा पहला कोड क्या किया गया? 2 माइनस किया गया। आगे वाले की बात करें तो 13 में से अगर हम 2 माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। आगे को देखें 16 को क्या लिखा गया? 18, अर्थात हम 2 प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। चलिए अगले वाले को देख लेते हैं। 15 में क्या करें हम? 2 प्लस कर दें, 15 2 17 हो जाएगा। फिर हमने देखा 18 में फिर से हमने क्या किया? 2 माइनस किया, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और 20 में 2 माइनस किया, कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक लॉजिक समझ में आया कि पहले कोडिंग में क्या कर रहा है? 2 माइनस कर रहा है, फिर 2 प्लस कर रहा है और फिर 2 माइनस कर रहा है। अगर आगे यही कोडिंग जाती फिर क्या करता? 2 प्लस करता और फिर 2 माइनस करता। तो इसी बेस पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग डायरेक्टली इस पे आ जाते हैं कि इसका क्या होगा। तो हमें पता चला कि पहले हमें क्या करना है? 2 प्लस करना है। तो अगर हम 5 में 2 प्लस करें तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाए। 5 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और जो कि हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ये तीनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। और अगर एग्जाम में हम इस क्वेश्चन को कर रहे होते तो हमें आगे इस क्वेश्चन को चेक करने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं थी। चलिए तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं फिलहाल। तो हम देखेंगे इसके बाद अगर हम x में कितना ऐड करें? x में 2 ऐड करेंगे, अगर हम c में 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? पहले हमें क्या करना है? हमने यहाँ पे देखा I में हमने 2 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया। तो इसी प्रकार से एक्सप्लेन्ड को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ई में हम क्या करें? पहले 2 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। माफ़ करिएगा, पहले हमें क्या करना है? 2 माइनस करना है, 2 प्लस नहीं करना है। और जब 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, अर्थात सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे? 24 में 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 22, अर्थात वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। फिर अब हमको क्या करना है? 2 प्लस करना है। 16 में 2 प्लस करेंगे 18, अर्थात आर हो जाएगा। इसके बाद बात करें 5 में 2 प्लस करेंगे 7, अर्थात अगर हम देखें यहाँ पे 5 में 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा 7 हो जाएगा। और 7 क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा हमारा। आगे देखें, अब हमें क्या करना है? पहले हमने किया माइनस, फिर प्लस, अब हमें क्या करना है? माइनस। तो 14 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 में से 2 माइनस करेंगे 12, और 12 क्या हो जाएगा? एल, और एल डी में से 2 माइनस करेंगे 4 में से 2 तो क्या हो जाएगा? बी। तो इस ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है ये। हम देख पा रहे हैं 2 में केवल हमें बी लास्ट में दिख रहा है। ये आंसर हमारा सही हो जाएगा, सी नंबर। चलिए आगे चलते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा ये जो 13वां क्वेश्चन है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कितने व्यक्ति बताए गए हैं? 6 व्यक्ति बताए गए हैं। कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं। और 6 व्यक्ति क्या हैं? एक पंक्ति में बैठे हैं। हमें बताया गया है जो 6 व्यक्ति हैं वो कहाँ पे बैठे हैं? एक पंक्ति में बैठे हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे अगर देखें, हम लोग पहले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, जितना पढ़ेंगे उतना क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं 6 व्यक्तियों को कैसे बिठाना है।
चलिए तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 6 लाइन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से, Z W के बाएं ठीक बगल में है। हमें क्या बताया गया है, Z W के बाएं ठीक बगल में है। तो हम Z को कहीं पे भी बिठा सकते हैं, जो W के बाएं बैठेगा, इधर क्या होता है हमारा बायां छोर होता है, और इस साइड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, दायां छोर हो जाएगा। तो Z जो है वो W के बाएं बैठा है, तो Z इस साइड बैठेगा, W इस साइड बैठेगा। अगर आगे हम देखें तो हमें बताया गया पंक्ति के दोनों छोरों के बारे में, तो अगर इसे हम देखें तो पंक्ति के दोनों छोरों पर कौन बैठा है, Z और Y खड़े हैं। कौन, Z और Y खड़े हैं। तो हमें पता है Z और Y कहाँ पे होंगे, या तो Y यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। और यदि अगर हम Z को यहाँ पे रखते हैं तो W कहाँ पे बैठेगा, इस साइड बैठेगा, और Z दाईं ओर हो जाएगा। तो हमें पता चला Z को हम कहाँ पे बिठा रहे होंगे, यहाँ पे बिठा रहे होंगे, और Z कहाँ है, W के बाईं ठीक बाईं और बगल में है। तो ये कहाँ पे बैठ जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा W, और Y कहाँ पे बैठ जाएगा, इस वाले छोर पे बैठ जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आगे क्या दिया गया है, W और W Z और B के बीच में है। जो W है वो Z और B के बीच में है। तो हम देख पा रहे हैं Z ऑलरेडी यहाँ पे खड़ा हुआ है और W यहाँ पे, और तो हम यहाँ पे किसे बिठा दें, अगर हम यहाँ पे V को बिठा दें तो हम देख पा रहे हैं कि जो W है वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, जैसा कि हमने से कहा भी गया है कि W Z और V के बीच में है। आगे बताया गया है U X के बाएं ठीक बगल में है। जो U है हम देख पा रहे हैं केवल हमारे पास 2 ही स्थान बचे हुए हैं और 2 व्यक्ति बचे हुए हैं, U और X। और हमें बताया गया है जो U है X के बाएं ठीक बगल में है। X के बाएं कौन है, U। तो U कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, और X यहाँ पे हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि हमने 6 के 6 व्यक्तियों को यहाँ पे बिठा दिया है। तो अब बात करते हैं कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो निम्न में से कौन सा डिलीवरी बॉय दाईं ओर से चौथे स्थान पर होगा। तो दायां हमारा इस साइड से होगा, तो एक पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं हमारे पास V ऑप्शन में ही B है। तो चलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे दूसरा आंसर सही हो जाएगा, अर्थात B ऑप्शन। तो चलिए आज की क्लास के 14वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम देख पा रहे हैं ये जो 14वां क्वेश्चन है ये भी क्या है, एक सीरीज से संबंधित है। कैसा है, सीरीज से संबंधित है। यहाँ पे भी हमें एक सीरीज दी गई है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 2 को हम 3 कैसे लिख सकते हैं, या तो हम यहाँ पे क्या करें, एक ऐड कर दें तो 3 हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। या फिर हम क्या काम करें, इसमें 1 का गुणा करें और 1 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे यदि हम देखेंगे 1 का गुणा करेंगे 1 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 2 का गुणा करें और 2 प्लस करें तो कितना हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका 6 और 2 8 हो जाएगा, फिर भी नहीं हो पाया। तो यहाँ पे देखें ऐसा क्या संबंध है कि अगर हम 2 में 1 का गुणा करें तो कितना हो जा रहा है 1, और प्लस इसमें 1 जोड़ दें तो कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जब हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं कि हो सकता है यहाँ पे 1 का स्क्वायर जोड़ा जा रहा हो। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो हमने देखा, हमने क्या किया, यहाँ पे 1 का गुणा किया और प्लस 1 का स्क्वायर किया, कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम आगे देखें तो हमें 3 में क्या करना चाहिए, हम देखें 3 में हम किसका गुणा करें, 2 का गुणा करें और प्लस 2 का स्क्वायर कर दें, 2 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 4 कितना होता है, 10 होता है। तो हम समझ पाए कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अगले नंबर क्रमागत संख्याओं का गुणा और उसी क्रमागत संख्याओं का स्क्वायर किया जा रहा है। आगे चेक कर लेते हैं। तो 10 में हम क्या करेंगे, 10 में देखेंगे अब हमें 3 का गुणा करना चाहिए और 3 का ही स्क्वायर करना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं 3 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, और 30 और 9 कितना हो जाएगा 39। आगे हमें पता है, अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, 4 का गुणा और 4 का स्क्वायर। फिर हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, 5 का गुणा और 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये संख्या हमें मिल जाएगी। तो अब हम लोग डायरेक्टली 5 का गुणा और 5 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो देख लेते हैं, जब हम यहाँ पे 5 का गुणा करेंगे 172 में हमें क्या करना है, 172 में 5 का गुणा
और प्लस क्या कर देना है, 5 का ही स्क्वायर कर देना है हमें। तो यहाँ पे कर लेते हैं, 5 दूने कितना हो जाएगा 10, 5 सत्ते 35, 35 और एक ये हासिल इसका आ जाएगा 36, 5 एकम 5 और 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे कितना और ऐड करना है, 5 का स्क्वायर होता है 25, यहाँ पे हम क्या करें 25 तो कितना 80 और 85 हो जाएगा, 885 हो जाएगा आपका। तो देख लेते कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हमें दिया गया है 885। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 15वें क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, तो 15वां क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया गया है पेपर कटिंग और फोल्डिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि कागज़ के टुकड़ों को क्रम से मोड़कर कागज़ काटने का तरीका दर्शाया गया है और फिर खोलने पर कैसा दिखेगा। अर्थात हम अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमें क्या दिया जाता है, यहाँ पे एक कागज़ मोड़ के दिया जाता है और फिर उसमें कटिंग की जाती है और फिर उस कागज़ को खोला जाता है और फिर हमसे पूछा जाता है कि बताइए खुलने के बाद ये कागज़ किस आकृति का दिखेगा, कैसा दिखेगा इन ऑप्शन में। तो यहाँ पे तरीका क्या होता है, जिस तरीके से कागज़ को बंद किया जाता है ठीक उसी प्रकार से हमें कागज़ को खोलना होता है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो पहले पेपर को क्या कर दिया गया, एक पेपर था उसे बिल्कुल हाफ कर दिया गया आधा, और फिर उसके बाद क्या किया गया, इसे ऐसे फोल्ड कर दिया गया और इसके बाद क्या किया गया, ये 2 कट लगाए गए हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसे जैसा बंद किया गया तो इसे इस तरीके से खोलेंगे। तो हम देख पा रहे हैं एक हमारा कहाँ पे आ जाएगा, अगर इसकी बात करें तो हम देख पा रहे हैं ये एक सर्कल हमें यहाँ पे दिखेगा और एक ये कॉर्नर वाला सर्कल कहाँ पे, कुछ इस तरीके से दिखेगा जब हम एक बार ऐसे ओपन करेंगे। और अब हमने देखा कि फिर इसके बाद ऐसे बंद किया, अर्थात हम इसे ऐसे खोलेंगे और जब ऐसे खोलेंगे तो हमें पता चला कि ये सर्कल हमें यहाँ पे और एक सर्कल यहाँ पे दिखेगा और ये लाइन ऐसे हो जाएगी कंप्लीट। यहाँ पे लाइन एक्चुअली यहाँ पे कागज़ क्या करके बंद करके दिखाया गया है, यहाँ पे कोई सर्कल लाइन नहीं है, इस तरीके से हो जाएगी। और ये कॉर्नर वाला कहाँ पे चला जाएगा, इस कॉर्नर पे, और ये कॉर्नर वाला इस कॉर्नर पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। इस तरीके का चित्र हमें नहीं दिख रहा। अगर हम सी की बात करें तो यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, अगर बी की बात करें तो यहाँ पे भी नहीं। एक ही ऑप्शन में दिख रहा है जो चारों कोनों को कवर कर रहा है और बीच में कुछ इस तरीके से आकृति बना रहा है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, डी। चलिए आज की क्लास के 16वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लगभग हम लोग 20वें क्वेश्चन की ओर पहुंचने वाले हैं। तो देखिएगा ये 16वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमें क्या बताना है, 3 किसी प्रकार से समान है। यहाँ दिया गया है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी निश्चित तरीके से संगत हैं, अर्थात 3 किसी निश्चित तरीके से क्या है, समान है, जबकि उनमें से एक कोई असंगत है, अर्थात एक विषम है जो इन 3 के समान नहीं है। उस असंगत समूह का चयन कीजिए। हमें कैसा ढूंढना है, असंगत समूह ढूंढना है। तो अगर यहाँ पे हम देखें कि अगर m की बात करें तो m का कोड होता है 13 और 13 को हमने कितना लिख दिया, पहले बात करें 13 को क्या लिख दिया गया है, अगर यहाँ पे हम देखें तो हमने देखा 13 को लिख दिया गया है 10, और 13 को 10 कैसे लिख सकते हैं, अगर हम 13 में से 3 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर हमने देखा 10 को लिख दिया गया है कितना, 17 लिख दिया है। और 10 को 17 कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 10 को 17 कैसे लिख सकते हैं, यदि हम इसमें क्या करें, 7 को ऐड कर दें, 10 में 7 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 17। क्यू का कोड क्या होता है, 17 होता है। तो इसी प्रकार से ये हम देखें क्या इसके जैसा ये अगला भी है क्या। तो हमने देखा ई का कोड होता है 5 और 5 में हमने क्या किया, यदि 3 माइनस कर दें, अगर इसी के समान है तो पहले हमें 3 माइनस करके देखना चाहिए। तो 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा भाई। पहले हमने क्या किया, 3 माइनस किया तो बी आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें 7 प्लस कर दें, तो अगर हम बी में 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी का कोड होता है 2 और 2 में क्या करेंगे, 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो उसके बाद हमने क्या किया, 7 को प्लस किया। तो हम देख पा रहे हैं ये दोनों एक जैसे हैं। अगर तीसरा ऑप्शन लें और इनसे अलग हो तो वही हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो अगर हम तीसरे को चेक करें तो जी का होता है 7 और 7 में अगर हम 3 माइनस करें तो कितना बचेगा,
4 बचेगा और 4 हमें दिख रहा है डी। और अब हमें डी में कितना ऐड करना है, 7 ऐड करना है। और 4 में जब हम लोग 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से सीरीज बनी है, 3 किसी ना किसी प्रकार से समान है। यदि हम अगले वाले को ना भी सॉल्व करें तो भी हम आंसर बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 3 किसी ना किसी प्रकार से समान है और एक विषम है। तो हम देख पा रहे हैं ये 3 कैसे हैं, एक जैसे हैं, समान हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर भी हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। हमें पता चला यहाँ पे अगर हम देखें 18 का आर का होता है 18 और 18 को क्या लिखा गया है, 14 लिखा गया है। तो हम देख पा रहे हैं कितना माइनस कर दिया, 4, और जबकि अन्य सभी में कितना माइनस किया गया है, 3। आगे चेक कर लेते हैं, एन का कोड होता है 14 और 14 में यदि हम 7 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 14 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो हमने देखा इसके असंगत होने का कारण क्या है, सभी में शुरुआत में 3 माइनस किया जा रहा था और इसमें क्या किया गया, 4 माइनस किया गया। इस वजह से ये क्या है, इन तीनों से विषम है और इसी वजह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17वां। चलिए इस 17वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं फिर से हमें एक सीरीज जैसी दी गई है। यहाँ पे नंबर की सीरीज ना होकर एक वर्णमाला की सीरीज है, अल्फ़ाबेट की सीरीज है। तो हम यहाँ पे देखें, इसका संबंध इसके साथ है और 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 इसका संबंध किसके साथ होगा, ये हमें बताना है। तो हम देख लेते हैं ये कैसे सॉल्व हुआ है। जिस प्रकार से हम सीरीज के बीच संबंध निकालते हैं ठीक इसी प्रकार से भी इसे भी हमें सॉल्व करना है। तो हम देख पा रहे हैं टी का कितना होता है, 20 होता है और 20 को इसने क्या लिख दिया है, 21 लिख दिया। कितना लिख दिया है, 20 को 21, अर्थात हम देख पा रहे पहले 1 प्लस किया गया है। फिर अगर हम बात करें किसकी, दूसरे की बात करें, दूसरा 15 को क्या लिखा गया है, 17। तो 15 को 17 कैसे लिख सकते हैं, यदि हम 2 को ऐड कर दें तो 15 में यदि 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17। तो हमने दूसरे वाले में देखा क्या ऐड किया गया है, 2 ऐड किया गया है। अब तीसरे में देखें, 4 को कितना लिख दिया गया है, 7 लिख दिया गया है। तो हम कह पा रहे हैं फिर क्या ऐड किया गया है, 4 को 7 कैसे लिख सकते हैं, 3 जोड़ने के बाद। तो 3 जोड़ेंगे 4 में क्या हो जाएगा, 7। तो हमने देखा पहले 1 प्लस किया गया, फिर 2, फिर 3। तो आगे भी यही सीरीज इसी तरीके से जा रही है। तो चेक कर लेते हैं। हमने देखा यू का होता है 21, 21 को 22 लिखा गया, 17 को 19 लिखा गया, 2 जोड़ा गया और 7 को कितना 10 लिखा गया, अर्थात 3 जोड़ा गया। अब हमें सारी सीरीज चेक करने की आवश्यकता नहीं, हमें लॉजिक समझ में आ गया कि क्या किया जा रहा, पहले में 1, दूसरे में 2 और तीसरे में 3 जोड़े जा रहे हैं। तो अब हम डायरेक्टली आंसर को निकाल सकते हैं। हमें पता है x में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, x का कोड होता है 24 और 24 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, y, अर्थात 25 हो जाएगा। और w का होता है कितना, 23 होता है और 23 में हम क्या करेंगे, पहले 1 जोड़ा फिर 2 जोड़ेंगे, 23 में जो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा हमारा, 25 हो जाएगा, अर्थात y हो जाएगा। और पहले ऑप्शन में हमें ऐसा दिख रहा है तो ये आंसर हो जाएगा, हमें आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी इसे हम सॉल्व करते हैं और हमें पता है अब हम 3 जोड़ेंगे। p का कोड होता है 16 और 16 में यदि 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन और हमें देख रहा है 16 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19। और 19 कोड कितना होता है, एस का होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था 20 और अगर हम 16 में 4 जोड़ेंगे तब 20 होगा और हमें केवल 3 जोड़ने थे। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आज की क्लास के 18वें क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे हमें पता है जिस प्रकार से हमने अभी देखा था अल्फ़ाबेट के संबंध दिए गए थे, अल्फ़ाबेटों के बीच संबंध बताया गया था कि किसका 3 किसी प्रकार से समान है और एक विषम है, उसी के हमें चुनना था। यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, संख्याएं दी गई हैं। तो हमने देखा यहाँ पे हमें बताया गया है 4 संख्या त्रिक दिए गए हैं, जिसमें से 3 किसी विशेष नियम के अनुसरण संगत हैं। 3 क्या है, किसी नियम द्वारा संगत हैं यानी समान है, और कोई एक असंगत है। असंगत संख्या त्रिक को क्या करना है, हमें जानना है। 3 संख्याएं दी गई हैं तभी क्या बोला गया है, त्रिक, यानी असंगत त्रिक को हमें जानना है। तो अगर हम देखें कि 3 में ऐसी क्या समानता है जो तीनों क्या एक ही सीरीज, एक ही लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं। तो हमने देखा 13 का डबल कितना होता है, 26। हमने देखा पहली संख्या क्या की गई है, डबल की गई। यहाँ पे देखा 17 का डबल 34, यहाँ पे देखा 15 का डबल 30 और 12 का डबल 24।
तो हम देख पा रहे हैं पहले को नंबर को अगर हम देखें तो सब में क्या किया गया है, डबल, और 4 के चारों हमें समान लग रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं, फिर लिखा गया है 169। तो अगर हम 13 26 का यूज करके कैसे 169 ला सकते हैं, तो हमने देखा अगर हम 13 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। हमने देखा ये संख्याएं भी स्क्वायर के रूप में लिखी हैं और ये संख्या स्क्वायर के रूप में नहीं है। अगर 17 की बात करें तो 17 का स्क्वायर होता है 289, और यहाँ पे तो 289 नहीं लिखा गया है। चेक कर लेते हैं। फिर हमने देखा क्या 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो देखा 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। फिर 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 होता है। तो ये क्या है, पहले वाले नंबर का डबल किया गया और उसका स्क्वायर आगे लिखा गया है। फिर हमने देखा कि पहले वाले नंबर को यहाँ पे तो डबल किया गया और 17 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 289, और यहाँ पे क्या लिखा गया है, 278 लिखा गया है। तो ये तीन तो किसी प्रकार से समान है और ये क्या है, इसके समान नहीं है। और हमें क्या करना था, असंगत को ही ढूंढना था जो समान नहीं है। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात बी आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 19वें क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे 19वां क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, ये बोर्ड मार्क्स से संबंधित है। यहाँ पे हमें दिया गया है प्रत्येक का कोई ना कोई मतलब है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ए का अर्थ हमें बताया गया है जोड़ है, बी का अर्थ क्या है, गुणा है। इसी प्रकार से इन सीरीज में हमें ए और बी दिख रहे हैं। यहाँ पे हमें ब्रैकेट दिख रहा है और ब्रैकेट के बीच में ए और बी दिख रहे हैं। तो हमें पता है बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले हमें क्या करना चाहिए, ब्रैकेट को सॉल्व करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें इनके चिन्हों के बारे में पता होना चाहिए कि किसको क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसे सॉल्व। तो ए का अर्थ क्या दिया गया है, जोड़। तो जहाँ पे भी हमें ए दिखेगा वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्लस साइन यूज कर सकते हैं। जहाँ पे हमें ए दिख रहा है वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्लस का साइन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं और पे ए दिख रहा है तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे भी हमें ए दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा यहाँ पे। बी का अर्थ गुणा है, तो हम देख पा रहे हैं बी हमें कहाँ दिया गया है, ये बी दिया गया है, तो बी का अर्थ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इसके बाद बी और कहीं पे दिख रहा है, बी यहाँ पे दिख रहा है, तो बी का अर्थ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। आगे बात करें सी का अर्थ घटाना है, तो हम देख पा रहे हैं सी कहाँ पे है, सी हमें यहाँ पे दिया गया है, सी का अर्थ घटाना हो जाएगा। और एक सी यहाँ पे है, सी का अर्थ क्या हो जाएगा, घटाना हो जाएगा। आगे बात करें डी का अर्थ क्या है, भाग है। हम देख पा रहे हैं केवल एक ही सिंबल हमारे पास बचा हुआ है डी, और डी का अर्थ क्या है, भाग है। तो सबसे पहले हमें पता है बी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें ब्रैकेट फिर क्या करना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर भाग को सॉल्व करना है, फिर गुणा, फिर प्लस और माइनस को सॉल्व करना है। और अगर कहीं पे बार का चिन्ह लगाया गया है तो सबसे पहले हम लोग बार को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ब्रैकेट है, तो हम सबसे पहले क्या किसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। और ब्रैकेट में भी सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे, मल्टीपल को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन नहीं आया है। तो क्या करें, मल्टीपल कर लें यहाँ पे। तो हमने देखा 20 का 5 में मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, और ये कितना हो जाएगा, 148। कितना हो जाएगा, 148। ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब हम देखें किसे हमें सॉल्व करना है। अब हम किसे सॉल्व करेंगे, भाग को, डिवीजन को। तो 12 छंग 72 क्या हो जाएगा, ये 6 बार में कितनी बार कितना देके जाएगा हमें, 12। तो हमने देखा 12 छंग 72। फिर हम भाग के बाद किसे सॉल्व करेंगे, मल्टीपल को। तो हम देख पा रहे हैं मल्टीपल हमारे पास केवल यहीं पे दिया गया है। और हम देखें यहाँ पे हम क्या यूज़ कर लें, मल्टीपल। और मल्टीपल के बाद 12 है, फिर प्लस करें, और प्लस के बाद 24 है, 24 के बाद माइनस करें, और माइनस के बाद 18 है, और फिर से माइनस है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर हमने क्या देखा, सी को देखा, तो क्या है, माइनस दिया गया है। चलिए अब इसे सॉल्व करें हम। तो सबसे पहले अब हम क्या सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी इस ब्रैकेट को सॉल्व कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम 12 को सॉल्व करेंगे, मल्टीपल को सॉल्व करेंगे। तो 12 बरामन क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 12 बरामन क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब हम क्या करें, प्लस कर लें, और फिर ये दोनों नंबर क्या करें, माइनस कर लें। तो हम देख पा रहे हैं अगर हम इसमें 24 ऐड कर दें, क्या करें, 24 ऐड करें, या हम एक काम और भी कर सकते हैं, 144 है तो हम देख पा रहे हैं, चलो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 24 को पहले ऐड कर लेते हैं। वैसे हम यहाँ से भी इसे कट कर सकते थे, 12 बरामन 144 और 24, तो हम देख पा रहे हैं 148 है, यहाँ से हम कट कर सकते, तो हम समझ पा रहे थे यहाँ पे हमारे पास केवल माइनस का 4 बचता। फिलहाल हम लोग इसे ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 4 का डबल कितना 8, और 8 कितना हो जाएगा, 4 और 2 6,
और 6 के बाद 168 हो गया। और अब हम देखें माइनस की वैल्यू कितनी है। माइनस की वैल्यू की बात करें तो 18 ये माइनस का हमारा है और 148 ये माइनस का है। तो यहाँ पे देखें माइनस का 18, तो यहाँ 8 दूनी 16, 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा, और ये 166 और 168। तो हम देख पा रहे हैं ये माइनस का 166 है और प्लस का 168 है। तो हम देख पा रहे हैं प्लस का हमारे पास कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो हमारा बी आंसर हो जाएगा, प्लस का 2 यहाँ पे बच जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। और इसे अगर हम ना जोड़ते तो हम यहाँ पे डायरेक्टली भी इसे कट कर सकते थे। 12 बराबर 144 यहाँ से हटाएंगे तो 4 माइनस के बचेंगे, यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे 4, यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और 22 और 2 24, हमारे पास प्लस के 2 बच जाते। चलिए आगे चलते हैं आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर, 20वें क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा इस 20वें क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। आप इसे करिएगा, वीडियो को पुश करके इस क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करेंगे और फिर इसका आंसर भी कमेंट में कमेंट करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे कौन सा लॉजिक अप्लाई हो रहा है। हमें पता है इसका संबंध इसके साथ में है और इसका संबंध, चलिए यहाँ पे हमें देखना है इसका संबंध इसके साथ में, तो हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है क्या आ जाएगा। चलिए इसका आंसर आप टाइप करेंगे। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको। चलिए आप सॉल्व कर पाए होंगे इस क्वेश्चन को, आशा है भाई आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमें पता है इसको क्या लिखा गया, इसका संबंध इसके साथ में है। तो ठीक इसी प्रकार इसका संबंध किसके साथ में होगा, यहाँ पे लगा होना चाहिए था समानुपात, अर्थात डबल चिन्ह होना चाहिए था यहाँ पे। चलिए अब हम देखें कि B को क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिख लेते हैं। हमने देखा B U L और K, इसको लिखा गया है Y F O P लिखा गया है। तो हम देखें इसे कैसे लिखा गया। तो हमने देखा B में अगर हम कितना जोड़ें तो काफ़ी ज़्यादा गैपिंग है, जोड़ या घटाव से पहुंचना थोड़ा सा अजीब लगेगा। अगर यहाँ पे हम देखें B का अपोजिट क्या हो जाएगा, B का अपोजिट होता है Y, ये क्या लिखा गया है अपोजिट। चलो देख लेते हैं क्या अपोजिट के बेस पे किया गया। U का अपोजिट क्या होता है, F होता है। L का अपोजिट क्या होता है, O होता है। K का अपोजिट क्या होता है, P होता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे अपोजिट कोडिंग के बेस पे यहाँ पे सॉल्व किया जा रहा है। तो N का अपोजिट क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। O का अपोजिट क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। T का अपोजिट Z हो जाएगा और E का अपोजिट क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम देखेंगे M L Z और B। और अगर हम M की बात करें तो हमें केवल एक ही ऑप्शन में M दिख रहा था, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा B ऑप्शन हो जाएगा। तो हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं आज की क्लास के सारे 20 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर से संबंधित थे। ये SSC GD के एग्ज़ाम में पिछले एग्ज़ाम 2021 के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। चलिए आपको क्लास समझ में आई होगी। चलिए आज की क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं, धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।